एपिसोड नंबर 9 की स्टार्टिंग होती है और एलिस कह रही होती है लिया तुम भी मेरे साथ क्यों नहीं आती। तब वो कहती है क्या मैं, और फिर मन में कहती है एलिस क्या कांप रही है और वो काफी ज्यादा डरी हुई भी लग रही है। फिर वो आगे उसे कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तब ये सुन वो कहती है क्या सच में, ओ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लिया। और फिर लिया मन में कहती है वैसे भी चार्ल्स मुझे नहीं पहचान पाएगा और लिया के साथ मुझे सिर्फ उससे एक बार मिलना है और इस सब में कोई भी गड़बड़ नहीं होगी क्यों, है ना। और फिर सीन शिफ्ट तरह में कुछ समय बात का समय दिखाया जाता है जहाँ पर एक व्यक्ति जो कि शायद से एलिस के डैड है वो चार्ल्स से कह रहे होते हैं मिस्टर चार्ल्स मुझे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ पर आएंगे और अब जबकि आप यहाँ पर आए हैं ये तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा सम्मान की बात है। और फिर चार्ल्स कहता है आप बहुत ही ज्यादा दयालु है और रॉयल और मैं यहाँ पर एक बिजनेस के चलते आया हूँ, मैं आपसे एक बिजनेस के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। और उसकी बात सुन और हैरानी सी कहता है क्या बिजनेस। और फिर चार्ल्स कहते हैं हाँ मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि रोलैंड फैमिली काफी ज्यादा पावरफुल है और उनका बहुत ही अच्छा नाम भी है। साउथ में मुझे एक माइन मिली है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर वहाँ पर काम शुरू करें। ये सुन अर्ल कहता है क्या एक पार्टनरशिप, बेशक मैं ये करना चाहूंगा। एक व्यक्ति आकर अर्ल से कहता है लॉर्ड यंग लेडी आ चुकी है। तब वो उससे कहता है उसे जल्दी अंदर आने को कहो। और फिर एलिस और लिया अंदर आते हैं और डैड हैरानी से कहते हैं तुम्हारे साथ लिया भी आई है। फिर एलिस कहती है हाँ कजन लिया को मैंने ही अपने साथ आने के लिए कहा था। तो फिर डैड कहते हाँ ठीक है अब तुम दोनों जाकर मिस्टर चार्ल्स को हेलो कहो। और वहीं ये नाम सुन वो हैरानी से मन में कहने लगता है उसका नाम लिया है। फिर वो दोनों से ग्रीट करते हैं और चार्ल्स कहता है अच्छा तो तुम हो एलिस रोलैंड फैमिली की यंग डॉटर। तब वो कहती है हाँ और आगे कहते है और तुम कौन हो। तब लिया कहती है मैं एलिस की दूर की कजन हूँ और मेरा नाम है लिया रोलैंड और मैं आज ही कैपिटल सिटी आई हूँ। ये सुन चार्ल्स कहता है अच्छा तुम्हारा नाम लिया रोलैंड है और तुम अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए यहाँ पर आई हो। फिर वो आगे कहती है मेरे मॉम डैड दोनों की ही डेथ हो चुकी है और अब मेरा रोलैंड परिवार ही है जिनके साथ मैं रह सकती हूँ। मन में कहती है मैं अभी इस हालत में भी नहीं हूँ कि उससे नजरें मिला सकूं और मैं उसकी तेज आंखों में नहीं देखना चाहती। और जैसे कि मुझे उम्मीद थी चार्ल्स का बर्ताव बिल्कुल भी नहीं बदला। और उसकी ये सब बातें सुन चार्ल्स कहता है अच्छा ये बात है। और उसकी ये बात सुन वो मन में कहने लगती है कि इसका मतलब ये है कि मैं पास हो गई। और फिर चार्ल्स एलिस के डैड से कहता है मेरे सुनने में आया है कि रोलैंड परिवार के पास एक बहुत ही सुंदर बगीचा है, तो क्या मैं एलिस के साथ वो बगीचे में घूम सकता हूँ। तब इस पर वो कहते हाँ हाँ बिल्कुल। और उसकी ये बात सुन एलिस हैरान होती है और वहीं लिया भी हैरानी से मन में कहती है क्या बगीचे का दौरा, लेकिन चार्ल्स को तो इस तरह बिल्कुल भी समय बर्बाद करना पसंद नहीं था ना। आखिरकार यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है। और फिर चार्ल्स आगे कहता है और मिस लिया आप भी हमारे साथ आइए और क्योंकि आप भी अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर पहुँची है तो मेरे ख्याल से आपने यहाँ का बगीचा नहीं देखा होगा। और फिर डैड कहते एलिस तुम लिया को भी अपने साथ ले जाओ और मिस्टर चार्ल्स को बगीचे का अच्छी तरह से दौरा करवाओ। और वहीं लिया घबराती हुई मन में कहने लगती है और अब तो मैं मना भी नहीं कर सकती। और फिर सीन शिफ्ट तरफ वो लोग हमें बगीचे में दिखाए जाते हैं जहाँ पर लिया एलिस से कहती है एलिस तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो मैं तुम्हारे बगल में ही हूँ ठीक है। तब वो कहती है हाँ। फिर चार्ल्स उनके पास आती हुई कहता है लेडीज क्या अब हम बगीचे में चले। और फिर सीन शिफ्ट तरफ में कुछ समय बात का समय दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग तीनों घूम रहे होते हैं और लिया मन में कहती है ये बगीचा तो वाकई में बहुत ही ज्यादा बड़ा है, अभी तक ये खत्म नहीं हुआ और आखिरकार मेरा सर क्यों घूम रहा है। जब से रोलैंड परिवार में मैंने कदम रखा है तब से मैं काफी ज्यादा तनाव महसूस कर रही हूँ और मुझे आराम करने का भी मौका नहीं मिला। और चार्ल्स फिर आगे कहता है ये बगीचा काफी ज्यादा बढ़िया है और एलिस आप तो यहाँ पर अक्सर आया करती होंगी क्यों, है ना। एलिस इस पर कहती है हाँ मैं अक्सर यहाँ पर आया करती हूँ और जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ मैं काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाती हूँ। और फिर चार्ल्स कहता है क्या सच में, तो फिर मिस एलिस आप इतनी डरी हुई क्यों लग रही है। तब इस पर एलिस कहती है वो मैं आपके करीब होने की वजह से काफी ज्यादा डरी हुई हूँ, अभी तक तो मैंने सिर्फ आपके बारे में अफवाह ही सुनी है। उसकी बात सुन चार्ल्स कहते हैं किस तरह की अफवाह, क्या वो लोग कहते हैं कि मैं एक पागल हूँ या फिर मैं एक दुष्ट इंसान हूँ। तभी लिया चिल्लाती हुई कहती है मिस्टर चार्ल्स। तब वो कहते हैं क्या हुआ, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है मिस लिया।
तब लिया पोलाइट होती हुई कहती है, मिस्टर ड्यूक, आपके सामने आने से तो आपके दुश्मन भी कांप उठते हैं और हम तो बस आपकी जबरदस्त उपस्थिति से बस थोड़े से डरे हुए हैं। और उसकी ये सब बातें सुन चार्ल्स कहता है, क्या सच में? अब तो मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। उसकी क्लोज होती हुई कहता है, मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ कि मिस लिया मुझे देखकर बिल्कुल भी नहीं डर रही। और फिर वो हिचकिचाती हुई कहती है, मिस्टर चार्ल्स प्लीज आप अपने कदम पीछे हटाइए। तो फिर वो उससे कहता है, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो क्या होगा? तो फिर लिया कहती है, इस तरह आपका मेरा करीब आना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मन में कहती है, अरे नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे तो चक्कर आ रहा है। और तभी अचानक उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने लगती है और उसे इस तरह गिरता देख तभी अचानक चार्ल्स उसे पकड़ लेता है और फिर लिया खुद को संभालती है और उससे कहती है, मिस्टर चार्ल्स अब आप दूर हो सकते हैं। और वही हम देखते कि लिया को थोड़ी चोट लगी हुई होती है और एलिस कहती है, लिया क्या तुम ठीक हो? और फिर आगे चार्ल्स कहता है, एलिस ऐसा लगता है कि मिस लिया गंभीर रूप से घायल है, तो एलिस क्या तुम जाकर डॉक्टर को बुला सकती हो? तो फिर लिया कहती है, नहीं, इस सब की कोई जरूरत नहीं है, ये तो बस। और वहीं एलिस भाग कर जाती हुई कहती है, हाँ मैं अभी बुला कर लाती हूँ। और वहीं चार्ल्स लिया को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे खुद को इस तरह उठाता देख वो हैरानी सी कहती है, मिस्टर चार्ल्स आप ये क्या कर रहे हो? और खुद को इस तरह देखता है देख चार्ल्स से कहते हैं, तुम मुझे तो इस तरह देख रही हो जैसे कि तुम में इतनी ताकत है कि तुम खुद चल सकती हो और मैं तो बस तुम्हें आराम करने के लिए ले जा रहा हूँ। तो फिर लिया उससे कहती है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, प्लीज आप मुझे नीचे उतार दीजिए। और फिर चार्ल्स उससे कहता है, क्या ये मेरी सिर्फ कल्पना है या फिर सच में मिस लिया मुझे नापसंद करती है? और उसकी ये बातें सुन लिया काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है और मन में कहती है, चार्ल्स बहुत ही ज्यादा समझदार है और अगर मैं इसी तरह उसका विरोध करती हूँ तो इससे वो उसका शक और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और मुझे इतने ज्यादा चक्कर आ रहे हैं कि मैं उससे लड़ भी नहीं सकती। तो फिर लिया की कहती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सही नहीं रहेगा। तो फिर चार्ल्स कहता है, क्या सच में? पर मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। और फिर चार्ल्स ले जाकर उसे चेयर पर बैठा देता है और लिया चैन की सांस लेती हुई मन में कहती है, अब आखिरकार में बैठने में कामयाब रही, बस अब मुझे एलिस और डॉक्टर के आने का चुपचाप इंतजार करना है। और फिर चार्ल्स कहता है, लो मैं देखता हूँ कि तुम्हारी चोट कितनी ज्यादा गंभीर है और तुम बिल्कुल भी मत हिलना। और उसको ये सब करता देख लिया मन में कहने लगती है, चार्ल्स इस तरह की चीजें कभी भी नहीं करेगा, क्या वो ये सब करके मेरा टेस्ट ले रहा है? और आखिरकार वो मुझे पकड़ने पर इतना ज्यादा जोर क्यों दे रहा है? मैं तो रोलैंड परिवार की दूर की रिश्तेदार हूँ। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो सचमुच 5 साल बाद और भी ज्यादा लापरवाह हो गया हो। और फिर आगे उससे कहती है, मिस्टर चार्ल्स आप काफी ज्यादा थॉटफुल है और इसीलिए इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जब उसने सुना कि तुम शादी करने जा रहे हो, और इसीलिए वो महिला काफी ज्यादा चौंक गई थी। और उसकी ये बातें सुन चार्ल्स हैरानी सी कहता है, तुमसे किसने कहा कि मैं शादी करने जा रहा हूँ? और उसकी ये बात सुन लिया मन में कहती है, क्या तो ये सिर्फ एक अफवाह थी? फिर चार्ल्स कहते हैं, हालांकि तुम्हारी ये चोट ज्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन तुम्हारा चेहरा पीला पड़ चुका है और इसीलिए डॉक्टर को दिखाना ठीक रहेगा। तो फिर लिया उससे कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर चार्ल्स। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।